हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये हमारा SPD का टेस्ट पेपर 9 है। इससे पहले हमने 8 पेपर पढ़ा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। देखिए, हमारे पृथ्वी पर 5 मंडल है। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। यहाँ पर पूछ रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो देखिए, ओजोन मंडल जो है ये हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा मंडल हो जाएगा? समताप मंडल में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का सबसे करीब मंडल, देखिए हमने क्या बताया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में क्या है? वायुमंडल। तो पूछ रहा है पृथ्वी के करीब, तो पृथ्वी करीब क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। शुरू में क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद आयन, उसके बाद वाह। तो पूछ रहा है पृथ्वी के सबसे करीब मंडल क्या होगा? सबसे करीब मंडल कौन सा होगा बताइए? सबसे करीब मंडल क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। ठीक है, और उसी में बादल लगते हैं और वर्षा भी होती है। मौसम संबंधी घटना सभी वायुमंडल में होती हैं। ठीक है, तो अगला, सूर्य का समीपतम ग्रह क्या है। तो यानी सूर्य के पास सबसे पहले कौन सा ग्रह पड़ता है? देखिए, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता है? देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसे याद कर लीजिए अंगुली पर। कैसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पूछ रहा है सूर्य के सबसे समीप ग्रह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह। देखिए कैसे होगा? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह क्या होगा? सबसे दूर क्या होगा? वरुण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह क्या है? देखिए हम लोग कैसे पढ़े थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो लास्ट में क्या आया? वरुण आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह है। यानी सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और एक बात और, इस शुक्र को देखिए क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं, सुबह का तारा, भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं, और इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है बताइए? रात्रि के समय आकाश में कौन सा लाल ग्रह दिखाई देता है बताइए? ये हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। कब? रात में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। देखिए पूछ रहा है पृथ्वी पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, वो भी तत्व पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है तत्व वो क्या है? वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 46% होता है। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन होता है 27%, उसके बाद एल्युमिनियम 8% के आसपास होता है, उसके बाद लोहा 5% के आसपास होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह क्या है? कह रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। देखिए, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं बताइए? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, ये डी वाला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद शनि का है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? चलिए बताइए। ये हमारा एरावत पथ में। ठीक है, किस्मन एरावत पथ में स्थित है। देखिए, भोर का तारा किसे कहा जाता है बताइए? अभी बताएं कौन सा होगा? भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? देखिए, आकाश में सबसे चमकदार तारा पूछ रहा है, तो साइरस है। क्या चीज़ है? साइरस है।
बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? देखिए बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है बताइए? ये है वाइजर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाइजर 1 हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? देखिए टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, टाइटन किसका है? शनि ग्रह का उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है बताइए? बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? देखिए बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र, यानी दोनों हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सबको मालूम, बताइए क्या है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह? चंद्रमा है। ठीक है, कह रहा है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अंतरिक्ष में लगभग 88 तारामंडल है। ठीक है, 88 हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है बताइए? सूर्य का सबसे निकट का तारा कौन सा है? ये है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा जो है सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? देखिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 0.03%। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बताइए? अभी बताए हैं क्या चीज़? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल। देखिए उस तो यहाँ पर देखिए वरही मंडल हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में पड़ता है इसलिए इसका नाम भी क्या है? बही मंडल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय बताइए? कितना समय लगता है? ये लगता है 1.3 सेकेंड है। ठीक है, 1.3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है, तो देखिए ये लगभग क्या हो जाएगा? ये लगभग 27 दिन के आसपास दिया है आंसर। आप बताइए कितना होगा, लेकिन ऑप्शन में तो यही होगा इस समय। ठीक है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? देखिए बताएं अभी क्या है? क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, और वहीं से बादल बनते हैं और वहीं से बारिश होती है, तो यानी क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं। वायु क्या है? देखिए वायु बताइए क्या है? ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण है। देखिए वायु ठोस नहीं है, द्रव नहीं है, क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताइए? ब्रह्मांड कह रहा है यहाँ पर। देखिए ब्रह्मांड है, यानी ब्रह्मांड में क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है बताइए? ओजोन गैस जो है क्या है? परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन गैस हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? अभी बताएं। देखिए नीला ग्रह किसे कहते हैं बताइए? तो सबको मालूम है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी पर क्या है? पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं बताइए? अभी बताया हूँ, क्या होगा? शुक्र होगा। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का बहन या जुड़वा बहन भी कहते हैं। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है बताइए? देखिए पृथ्वी पर भी वायुमंडल है, मंगल पर भी वायुमंडल है, शनि पर भी है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है बताइए? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह क्या है? नेपच्यून है। ठीक है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है बताइए? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? ये शुक्र ग्रह जो है इस पर क्या होता है? सूर्य पश्चिम में उगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। वलय युक्त ग्रह है बताइए? वलय युक्त ग्रह कौन सा है? वलय युक्त ग्रह है शनि। ठीक है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है बताइए? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। ठीक है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सबको मालूम है, बताइए? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेपच्यून की खोज किसने की थी? देखिए नेपच्यून की खोज गैले ने की थी। गैलीलियो नहीं होंगे, केपलर भी नहीं होंगे, न्यूटन भी नहीं होंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैले ने की थी। किसकी खोज? नेपच्यून की खोज। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था बताइए? यह आपको बताया था, कब रखा था? 1969 में। और कौन रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। और कौन सा जहाज का उपयोग किया था?
बताइए अपोलो 11 का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1969 में मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, बताइए कैसा दिखाई देता है, उसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, बताइए। ये आपका हो जाएगा काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, बताइए। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है, 6000 केल्विन के आसपास होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, ये सबसे छोटा उपग्रह बताइए, ये है डिमोस, ठीक है, ये डिमोस है, ठीक है। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बताइए सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह फोमोस है। और ये दोनों किसके उपग्रह हैं, ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, देखिए क्षुद्र ग्रह जो होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, देखिए 4 इधर है 4 उधर है, यानी 4 इधर और 4 उधर के बीच में जो ग्रह पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए तो कैसे होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसका मतलब मंगल आ गया, और उसके बाद बृहस्पति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बी वाला हो जाएगा। देखिए मंगल और बृहस्पति में क्या है, क्षुद्र ग्रह पड़ते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, सेरेसस है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, सेरेसस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, बताइए पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, इसका आंसर क्या हो जाएगा,